स्वामी विवेकानंद के जीवन का परिचय का अगला भाग हम लेके आए हैं, जो 14वें नंबर का भाग है। एक सन्यासी जिसने केवल धर्म का प्रचार नहीं किया दोस्तों, बल्कि पूरे भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। जिसने युवाओं से कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही थे स्वामी विवेकानंद। नमस्कार मित्रों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के भाग 14 में उस ऐतिहासिक समय की चर्चा करेंगे जब वे पश्चिमी देशों में भारत की आध्यात्मिक महिमा का डंका बजाकर स्वदेश लौटे। उनका स्वागत केवल एक महान सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि भारत के गौरव, आत्मविश्वास और नई चेतना के प्रतीक में रूप में हुआ। भारत वापसी एक नए युग की शुरुआत हुई थी। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। कोलंबो से लेकर मद्रास, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर लाखों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग उनके दर्शन के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे, लेकिन स्वामी जी लोगों से कहा, यह केवल मेरा स्वागत करोगे, यदि केवल मेरा स्वागत करोगे तो मेरे विचारों पर नहीं चलोगे तो यह सम्मान अधूरा रहेगा। वे चाहते थे कि भारत केवल उनकी प्रशंसा न करे, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलकर स्वयं को बदले। युवाओं के लिए उनका संदेश था। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा विश्वास भारत के युवाओं पर था। वे कहते थे, मुझे 100 ऐसे युवा मिल जाए जो निस्वार्थ, निर्भीक और चरित्रवान हो, तो मैं पूरे भारत का भविष्य बदल सकता हूँ। उनका मानना था कि देश का निर्माण केवल सरकारें नहीं करती, बल्कि जागरूक और चरित्रवान युवा करते हैं। उन्होंने युवाओं को 3 बातें सिखाई। अपने ऊपर विश्वास रखो, कठिनाइयों से मत डरो, राष्ट्र सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाओ और आत्मविश्वास का महत्व स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं, वह ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। उनके अनुसार आत्मविश्वास ही सफलता का पहला आधार है। उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी कमजोरी को बार बार मत सोचो, अपनी शक्ति को पहचानो। हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी हुई है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी केवल डिग्री वाली शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विकास हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात की जो केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज का निर्माता बनाए। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा बताया। उन्होंने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। यदि कोई भूखा है तो हम केवल पूजा पाठ करते रहें और वह अधूरी भक्ति है। उन्होंने सेवा, करुणा और मानवता को धर्म का सबसे बड़ा रूप बताया। राष्ट्र निर्माण का सपना क्या था? स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, लेकिन इसके लिए उन्होंने 3 आधार बताए: मजबूत चरित्र, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना। उनका विश्वास था कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए केवल विज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ कला भी है। युवाओं के लिए प्रेरणा यही थी कि आज भी यदि कोई विद्यार्थी, युवा, व्यवसायी या संघर्ष कर रहा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाता है तो उसका जीवन बदल सकता है। उनका संदेश था, डर से बाहर निकलो, मेहनत करो, अनुशासन को अपनाओ, स्वयं पर विश्वास रखो, समाज और राष्ट्र के लिए जियो। इस भाग से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि सफलता आत्मविश्वास से शुरू होती है। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। सेवा ही सच्चा धर्म है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्माण है और युवा ही राष्ट्र का भविष्य है। भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक संस्कृति है। इस वीडियो से निष्कर्ष यही निकलता है, स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माता थे जिन्होंने सोए हुए भारत को आत्मविश्वास का संदेश दिया था। आज भी उनके प्रत्येक विचार युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। जय श्री राम।